हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रदेश भर में बीते 2 दिनों से हुई बर्फबारी के बाद कई क्षेत्रों में सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। प्रदेश में 720 सड़कों पर जहां यातायात ठप है, तो वहीं चंबा जिला में 163, शिमला में 250, जबकि लाहौल स्पीति में 139 और कुल्लू में 67 अन्य जिलों में भी सड़क मार्ग अवरुद्ध है। सड़कों को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों को खोलने के लिए मशीनरी लगाई गई है। जहां दोपहर तक की बात करते हैं तो 300 सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। बिजली के ट्रांसफार्मर बर्फबारी से बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश भर में 2200 से अधिक ट्रांसफार्मर को इस बर्फबारी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके चलते कई गांव 2 दिन से अंधेरे में हैं। पूरे प्रदेश में और ख़ास करके जो हमारे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे पिछली रात और पिछले दिन अच्छी बर्फ़बारी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि हमारे बागवान किसान और ख़ास करके हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सूखा पड़ा हुआ था तो कोई भी टूरिस्ट हिमाचल की ओर रुख नहीं कर रहा था। तो मैं समझता हूँ उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जहाँ तक यातायात का संबंध है और प्रदेश में सड़कों को खोलने की बात है, हमने पहले ही करीबन 1 महीने पहले ही इसकी रिव्यू बैठक करी थी, और उसमें जितने भी हमारी सड़कें इन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में आती है उनको खोलने के लिए रिक्विजिट मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉय की गई है। चाहे वो हमारे लोअर हिमाचल से मशीनरियों को डिप्लॉय करके वहाँ लगाया गया है, चाहे हायर करके, और अभी नई मशीनरियाँ भी लगाई गई है। करीबन 250 मशीनरियाँ जो है वो इन इलाकों में लगाई गई है। पिछले कल जब मैंने मीडिया से वार्तालाप करी थी उस समय करीबन 550 सड़कें बंद थी। आज वो आंकड़ा कम होकर करीबन 400 पे रह गया है। और आज क्योंकि मौसम भी साफ़ है तो अधिकतर सड़कों को आज जो है वो यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। मगर अभी ये लगता है कि अगले 2-3 दिन में और बर्फ़बारी होने के संकेत है। तो उस दृष्टि से भी हम पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारी जारी है। हमने जो कैल्शियम क्लोराइड और ब्राइन का एक सॉल्यूशन मिक्स करके उसका एक्सपेरिमेंट भी शुरू किया है कुछ इलाकों में, वो भी सक्सेसफुल रहा है। उसको भी अलग अलग डिविजन्स में इस्तेमाल किया जाएगा। और ख़ास करके अभी जो मरम्मत है, रिपेयर्स है, डैमेजेस हुए हैं, उसके लिए भी पिछले कल हमने करीबन 72 करोड़ रुपए 72 करोड़ रुपए जो है वो डिपार्टमेंट को, विभिन्न डिविजन्स को रिलीज़ करवाए हैं, ताकि कहीं पर भी कोई पैसे की कमी ना पड़े। जहाँ पर भी कोई मशीनरी डिप्लॉय करनी है, अगर कोई सड़क टूट जाए ऐसे समय में, तो उसमें डंगा लगाना है, जो भी प्रावधान करना है उसके लिए हम पूरी तरीके से, सरकार लोगों के साथ खड़ी है। और आने वाले समय में भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि सड़कें सारी साफ रहे। मगर बर्फ़बारी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जलों के स्रोत के लिए भी, हमारी सिंचाई योजनाओं के लिए भी, हमारे पेयजल योजनाओं के लिए भी, और साथ ही साथ किसान बागवानों के लिए सेब सीज़न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टि से हम यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में अच्छी बर्फ़बारी भी हो, मगर उससे जितना भी हमारा योगदान हमारे सड़कों को खोलने में रहेगा, लोगों को सुरक्षित रखने में रहेगा, उसके लिए भी हम पूरा योगदान देते रहेंगे।